तीर्थंकर शब्द से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मम हृदय निवासी परम पूज्याचार्य गुरु विमल सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और महातपस्वी आचार्य सन्मति सागर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। आचार्य मांगतुम परमात्मा की स्तुति करते हुए इतने दूर निकल गए, इतने दूर निकल गए और हृदय इतना कोमल हो गया उनका कि यहाँ तक पहुँच गए कि हे परमात्मा, कैसी भी विषम परिस्थितियां संसार में आ जाएं, भले मृत्यु भी सामने आकर के खड़ी हो जाए या यात्रा पर निकला हुआ हो, जल यात्रा पे जा रहा हो, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत बड़े बड़े व्हेल मछलियां हैं जिनका वजन टनों है, ऐसी स्थिति में कि सामने मगरमच्छ हो, उसने पांव जकड़ लिया हो, बचने के कोई साधन न हो, ऐसे समय में अगर कोई आपकी चरण वंदना करे, इस काया की नौका में सिर्फ आपको अपना खेवटिया बना करके बैठ जाए, अपना माझी बना ले, तो निश्चित रूप से मगर उसे छोड़ देता है और वो किनारे लग जाता है। मगरमच्छ का एक स्वभाव है कि उसके दांतों के जबड़े में अगर कोई जीव फंस जाए तो जिंदा नहीं बचता और कोई बचा भी नहीं सकता। मगरमच्छ की हाइट 14 फीट होती है, 14-15 फीट हाइट नहीं, लंबाई। और उसके मुख में 29 टीथ दांत होते हैं, जिसमें 7 दांत नुकीले होते हैं। ऊपर के जबड़े के दांत और नीचे के जबड़े के दांतों में कॉम्बिनेशन होता है, मैत्री होती है। जैसे नट और बोल्ट कस जाते हैं, उसी प्रकार ऊपर और नीचे के जो नुकीले दांत है, पहने दांत है, सुई के समान, उन दांतों के बीच में जब कोई भी प्राणी आता है तो उसे ग्रिप में ले लेते हैं। फिर मगर मर सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता।
मगर की पूरी सामर्थ्य और ताकत उसके जबड़ों में है, दांतों में है। उसकी विशेषता है कि पानी में भी तैरता और धरती पे भी दौड़ता है। बड़ा भयानक है वो। ऐसे भयानक मगरमच्छ तो जिसका पांव पकड़ लिया हो, जबड़ों में दबा लिया हो, वो अगर आपकी शरण में है, आपका स्मरण कर रहा है, अपनी सांसों के झूले पर भगवान को झुला रहा है, हर धड़कन प्रभु की स्मृति में, वह मगर के मुख से भी निकल जाता है। जिस सागर में मगरमच्छ तैरता है उसी सागर में कछुए भी होते हैं। कछुए की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी काया कठोर होती है। दूसरी विशेषता कछुए की यह है कि वो हरी घास खाता है, पत्तियां खाता है, कोमल चीजें खाता है, हिंसक नहीं है, उसी समुद्र में रहता है। तीसरी विशेषता सबसे बड़ी यह है कि जब विपत्ति का समय आता है तो वो कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। चौथी विशेषता यह है कि जब अपने अंगों को समेट लेता है तो कोई भी प्राणी इस पे वार नहीं कर पाता, उसे मार नहीं पाता, इतना ठोस होता था, कड़क होता है। पांचवी विशेषता यह है कि कछुआ जब अपने अंडों को रेत पर देता है, पानी में नहीं, और अंडे देने के बाद जब उसके बच्चों का जन्म होता है तो सागर के किनारे छोड़ के दूसरे किनारे चले जाता है, और उसके बालक को, उसके बच्चे को कोई तकलीफ हो तो वहीं से स्मरण करता है तो यहाँ वो ठीक होता है। कछुए के कच्छप गुरु कहते हैं। तो एक गुरु ऐसे होते हैं कछुए के समान, शिष्य कहीं भी रहे, कभी कोई आपत्ति आए तो वहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद से या स्मरण से वो ठीक होता है शिष्य, कच्छप गुरु कहते हैं। तो जिस पानी में मगरमच्छ है, खतरनाक है, भयंकर है, डेंजरस है, काल के मुंह में डालता है, उसी पानी में कछुआ भी है, और उसी पानी में व्हेल मछली भी है। व्हेल मछली करुणा से भरी हुई है। कोई डूब रहा हो तो पीठ पे रख करके किनारे लाके छोड़ती है, इतनी करुणा। हे भगवान, आप भी इस जगत के सागर में शासक हुए और इस जगत में राजा भोज भी शासक हुए, एक मगरमच्छ की तरह और आप कछुए की तरह रहे। जिसने अपने मन और इंद्रिय को संकुचित किया वो मौत के मुंह से निकल गया, और जिसने अपनी इच्छाओं को मगरमच्छ की तरह रखा तो मौत के मुख में चला गया। देखिए आप आचार्य मांगतुंग कैसे उदाहरण से दे रहे हैं, और हर व्यक्ति मृत्यु के मुख में बैठे, जितने यहां बैठे हैं, जितने जगत में जी रहे हैं, सब मौत के मुंह में है, काल के गाल में समाये थे, क्योंकि हम कछुए नहीं हैं। हमने अपने मन को वैसा नहीं बनाया, हमने अपनी इंद्रियों को वैसा नहीं बनाया, हमने अपने बुद्धि को पॉजिटिव नहीं किया, मन को हमने अपने अंकुश में नहीं रखा। हमने बड़े जानवरों को, शेर को, चीतों को, हाथी को बस में किया, लेकिन ये
साधारण सी इंद्रियों को वश में नहीं किया। हमने हाथियों को नचा लिया, घोड़ों को नचा लिया, बंदरों को नचा लिया, लेकिन हम नाचने वाले मन को नहीं रोक पाए आज तक। आचार्य मांगतुंग इस काव्य के माध्यम से जो उपद्योत की तरह जा रहा है, अब समाप्ति की ओर जा रहा है। पता नहीं इस नगर में, इस प्रांत में इस काव्य पे फिर कब व्याख्या होगी, मुझे नहीं मालूम। मांगतुंग आचार्य कहना चाहते कि जिंदगी में प्रेम से बड़ी वस्तु कुछ भी नहीं है। एक प्रेम में ही इतनी ताकत है कि संसार को वश में कर लेता है, परमात्मा को हृदय में बुला लेता है। एक मेंढक प्रेम के कारण से पांखड़ी लेके चलता है, रास्ते में मरता और समोसरण में पहुंच जाता है। प्रेम है। एक चंडाल एक अहिंसा व्रत से प्रेम करता है और समुद्र में फेंका जाता है और सिंहासन बन के आ जाता है, उसे देवता बचा लेते हैं। एक सीता रानी सील से प्रेम करती है, रावण के महल तक पहुंच जाती है, वन में पहुंच जाती है, अशोक वाटिका में बैठती है और रावण उसे कपता है, डरता है। कितनी बड़ी बात है। रावण जब सीता के निकट जाने की चेष्टा करता तो सीता सिर्फ एक तिनके को लेके कहती कि अगर तुमने इस तिनके के आगे कदम रखा तो तू जल के भस्म हो जाएगा। रावण कब जाता है। हमारे बच्चे घर में रह के, स्कूल में जाकर के, कॉलेजों में पढ़ के सील की रक्षा नहीं कर पाते और सीता जाके रावण के घर से लौट करके आती है। देखिए आप, हम किस सदी के, हम किस परंपरा के, हम किस संस्कृति के लोग हैं। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां युद्ध के मैदान में सेनाएं खड़ी होती हैं, सूर्य का उदय होता है, सायरन बजता है, बिगुल बजता है, युद्ध प्रारंभ होता है और फिर शाम के सूर्यास्त होता है, फिर सायरन बजता है, युद्ध समाप्त होता है, बंद होता है। फिर दोनों सेना के लोग परस्पर में बातें करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। मेरा भाई मर गया, तुम्हारा कौन मरा, स्नेह से बात करते हैं। उनकी दुश्मनी खाली युद्ध के मैदान तक रहती है और हमारी दुश्मनी जन्म से लेकर मरण तक रहती है। कितना फर्क है। हमारी कसाई नहीं छूटती, हमारा अहंकार नहीं विगलित होता, हमारा द्वेष नहीं जाता। वो कछुआ कहना चाहता है कि मैं पानी में रहता हूं, लेकिन मेरी विशेषता है कि जब भी मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं तो मैं एक ही काम करता हूं, अपने आप को संकुचित कर लेता हूं। और संकुचित करने का अर्थ इतना ही है, कछुआ कहता है कि मैं अपनी काया को इतना बट्ठर तक कठोर बना के चलता हूं, तो तुम भी संयम के माध्यम से अपनी काया को इतना कठोर बना लो कि विषय का शायद तुम्हें आकर्षित ना कर सके। वो कहता है कि जब मुसीबत आती है तो मैं 3 गुप्ती में चला जाता हूं, अपने मन को भीतर कर लेता हूं, अपने पाँव को भीतर कर लेता हूं, अपना चलना बंद कर देता हूं, हिलना बंद कर देता हूं। बड़े बड़े तूफान आते हैं, वहां से निकल जाते हैं। तो आचार्य मांगतुंग कहना चाहते कि मैं तो कछुए की तरह जी रहा हूं, मैंने संकुचित कर लिया, मन को समझा लिया है, बुद्धि और मन के बीच में मैत्री भाव हो गया है, अंतःकरण से दोनों का रिलेशन बन गया और अंतःकरण आत्मा से जुड़ा। अब इसलिए मुझे हे कवि कालिदास राजा भोज, मृत्यु से तो डर ही नहीं लगता, जरा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं कछुए की तरह संकुचित हो गया और तुम मगर की तरह आज भी मेरा इंतजार कर रहे हो। अभी भी तुम्हें वक्त है, अगर समझ सको। मैंने तो प्रभु का स्मरण कर लिया, प्रभु का दामन थाम लिया, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे।
विनय और प्रेम, ये दो तत्व, दो एलिमेंट संसार से पार करने में कारण है। इशारा कर रहे हैं, अगर प्रेम है तो विनय करना सीख जाओ, और विनय है तो प्रेम से बोलना सीख जाओ। वो दोनों बातों का अभाव है। मांग तुम आचार्य कवि कालिदास और राजा भोज से करेगी, तुम्हारा ये राज, तुम्हारा ये पाठ स्थायी नहीं है। तुम मौत के मुंह में बैठे हो। तुम्हारी कसाएं, तुम्हारा राग, तुम्हारी ऐसना, तुम्हारा इंकार लेके जा रहा है काल के मुंह में। काल मगर की तरह है। एक बार मगर के मुंह से बच सकते हो, लेकिन काल के मुख से नहीं बच सकते। राम की बात बताता हूं आपको, बहुत अच्छी है। सीता का जब अपहरण हुआ, लंका चली गई, पता लग गया। हनुमान गए, रूप बदल के गए, सीता के पास तक पहुंच गए। सीता जब पहचान ना सकी तो हनुमान ने राम की अंगूठी दिखाई। सीता को स्मरण आ गया, मेरे स्वामी ने पहुंचाया है इसे। सिर्फ एक निशानी थी वो। और मैं आपसे कहता हूं कि आप भी एक संयम की निशानी अपने दिल में बिठा लो, परमात्मा तुम्हें पहचान लेगा, कोई देर नहीं लगेगी। कि नरक में भी रहोगे तो बाहर आ जाओगे। और वहां लौट करके जब गए तो राम इंतजार कर रहे थे सीता का, हनुमान का। नीचे से हाथ दिया, हनुमान तो उड़ते हुए आ रहे थे, राम खड़े देख रहे थे, आज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जैसे धरा पे उतरे तो राम ने कहा कि हनुमान, सीता कैसी है, जिंदा है? हाँ भगवान, जिंदा है। बोले राक्षस के घर में सीता जिंदा है? बोले हाँ प्रभु जिंदा है। बोले विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि राक्षसों के महल में, लंका में, और सीता जिंदा है। वो मुझे याद करती। हाँ भगवान। सुरक्षित है? हाँ भगवान।